राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल देखिए, पहले तो था कि भाई क्लैरिटी नहीं आ रही, डील को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है। फ्रेमवर्क जो है वो निकल कर आया है यहाँ पे, हालांकि अभी साइन नहीं हुआ है, मार्च में साइन ही होता दिखेगा। जो कृषि को लेके, डेयरी को लेके, पोल्ट्री को लेके जो कंसर्न्स थे, उस पर भी क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ गई है। सर, आप कैसे देख रहे हैं, और जो ये पूरा फ्रेमवर्क निकल के आया है अभी, उसके हिसाब से कैसे यहाँ पे विश्लेषण करना चाहिए? ये पहले तो अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है सर, एग्रीमेंट के ऊपर काफी। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसने काफी क्लैरिटी कर दी है। एक्चुअल 15 मार्च तक, जैसे आपने कहा, जब पूरी तरह साइन हो जाएगी तब एक्चुअल क्लैरिटी तब आएगी। अभी भी थोड़ा सा लोगों में कंसर्न है कि $500 बिलियन का जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे या वो इन्वेस्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, उस पर भी क्लैरिटी आनी बाकी है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का आप एक्सपोर्ट देखें यूएसए को 2024 में, तो उस पर $45 बिलियन, $44 बिलियन का ही था। तो उस हिसाब से अगले 5 साल में हम क्या $100 बिलियन के हिसाब से करेंगे, क्या ये हमारे फेवर में है? ये और थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इसका भी विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। कुछ जगह इन्होंने बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स और उनको बचाने की बात की है, पर साथ साथ ही कुछ स्प्रिट्स के लिए बात की है, उस पर और क्लैरिटी इमर्ज होगी। और जैसे बाइक्स आप देख रहे हैं, वो बिना जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी के हेनरी वाली बाइक्स इंडिया में आएंगी, वो कितना इम्पैक्ट डालेंगी, बहुत सारी चीजों को और थोड़ी सी क्लैरिटी साथ समय के साथ आएगी, तो और बाजार को और क्लैरिटी मिलेगी और बाजार एक क्लियर डायरेक्शन उस समय लेगा। और इसके अलावा ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हैं इस समय। जिस आपने देखा, निकाई 4% से ऊपर खुला था आज, डाउ पहली बार 50,000 के ऊपर बंद हुआ लास्ट फ्राइडे को, 1,000 पॉइंट से ऊपर चल के। और उस फ्लक्स में ही हम भी अब बहुत तेजी में खुल रहे हैं, जो हमारी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है। इंडिकेट कर रही है। राजन जी भी जो है हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत स्वागत। तमाम दर्शक गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड डे सर लिख रहे हैं यहाँ पे, गुड डे सर आपको। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते हर जी, नमस्ते सर। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यहाँ पर ये है राजेश सर, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी पे आऊँ उससे पहले ये एक और सवाल कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ठीक है, डील को लेकर अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई थोड़ी हद तक स्पष्टता आती हुई दिख रही है, लेकिन कई थ्योरी मार्केट में चल रही है सर। और आपसे मैं थ्योरी पे इसलिए बार बार चर्चा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे समीकरण जो है वो समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं सर। ये चल रहा है कि 21,000 के आसपास भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ठीक है, भले यहाँ पर डील होती हुई दिखी है, लेकिन अनसर्टेनिटी का माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग काफ़ी लंबा हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन आपका क्या मानना है, कोई ऐसा दिख रहा है स्थिति कि अभी जो है डाउनफॉल आ सकता है यहाँ पर बाज़ारों में? हाँ, अभी तैयारी रहे। मार्च मेरे हिसाब से नेगेटिव रहने वाला, उम्मीद है मेरे को पूरी पूरी। तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा खुशी की बात ना करें, बल्कि अभी मैं नहीं कह रहा हूं, और अभी कुछ दिन गुजरने दो। फरवरी के एंड में आके हम शायद अपने दर्शकों को आगाह करें कि थोड़ा बहुत एग्रेसिव ना हो, कुछ प्रॉफिट टेबल पे आ रहा हो तो ले लें। हाँ, पर जो ये बेसब्री की बातें 19-21 हजार, इनकी प्रोबेबिलिटी किसी हद तक मेरे को नहीं दिखाई देती है। ये बेसब्री की बात लोग छोड़ देते हैं। आप पहले फंडामेंटल देखिए। 11 क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं, पहली बार सेल्स में ग्रोथ आ रही है, अर्निंग में ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। और जो इस क्वार्टर के रिजल्ट जो आएंगे जनवरी से मार्च के, बड़े फैंटास्टिक आएंगे। जब अर्निंग में ग्रोथ आएगी तो जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। और 1,250 रुपए की ईपीएस की बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 की एक्सपर्ट। और अगले साल 27-28 की 1,450 की अर्निंग की बात चल रही है। तो जब 1,450 की अर्निंग को मार्केट डिस्काउंट करेगी, तो अगले 12 से 18 महीने में 29-30 हजार से जाना ही होगा। इसलिए वो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अब नहीं ज्यादा दिखाई देती। ये बेसब्री की बात। हाँ, करेक्शन में अभी 24,500 फिर आएगा, जी, वो प्रोबेबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर, आज के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए? आज के लिए दर्शकों, जैसे हमने, आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे 25,685 बड़ा एक क्लियर नंबर दिया था हम्म। कि इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो लॉन्ग कैरी करने हैं। हमने ढेर सारे लॉन्ग कैरी किए, क्योंकि बाजार 25,693 पे क्लोज हुआ। लास्ट के आवर में बड़ी जबरदस्त बाइंग आई थी, और आज उसका हमें उपहार मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बम्पर प्रॉफिट देते हुए ओपन हो रही है। तो हम इसमें ना केवल प्रॉफिट बुक करेंगे जो लॉन्ग पोजीशन हमने ली है, बल्कि शॉर्ट भी करेंगे। 25,820 से 887 के बीच में अगर निफ्टी मिलती है तो शॉर्ट भी करें। 950 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे डिक्लाइन 25,800 और 780 तक आना चाहिए। 800 तक शॉर्ट पोजीशन को काट के हम उल्टा लॉन्ग हो जाएंगे दोबारा, और फिर एक नया बाजार इंट्राडे हाई नया बनाएगा, वहां हम उनको लॉन्ग को शॉर्ट छोड़ देंगे।
जी, तो लॉन्ग को तो कैरी दोनों करके तरफ से चलना होगा खेलना सर, है। है जी, क्लोजिंग बेसिस पे लॉन्ग को कैरी करना होगा। बिल्कुल। अगर 25,870 के ऊपर अगर बाजार आज बंद हो रहा है तो लॉन्ग कैरी करके चाहिए। कल फिर आपको बाजार में एक नया हाई देखने को मिलेगा। हर्ष जी, 25,870 वो नंबर है जब अमेरिका की डील के अनाउंसमेंट के बाद ट्यूसडे को या वेडनेसडे को बाजार बहुत कैप अप खुला था। तो वो टिका तो नहीं, 26,300 किसी ने नहीं देखा, पर 870 वो नंबर है जिसके ऊपर बाजार नहीं जा पाया। तो 870 एक बड़ा नंबर है, क्योंकि बाजार उसके ऊपर अगर बंद होता है तो बाजार कह रहा है मैं अब ऊपर और जाना चाहता हूं। 26,100 के घर खुल जाएंगे, जो हो सकता है कल या परसों तक अचीव हो जाए। इससे ज्यादा मेरे को इस वीक में बाजार दिखाई भी नहीं देता। जैसे हमने वीकली रेंज भी लिखी है 25,300 नीचे में, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से जीरो है, और 26,100 जिसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, और इसके ऊपर भी शायद बाजार इस वीक में ना जा पाए। ठीक है, तो ये सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण कर दिया हमारे दर्शकों को, 5-10 मिनट में बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार सर।